हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। ये फैसला आपका जमीन से जुड़ा हुआ है, आपका मकान से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो फैसला है, अगर बात करें यहाँ पर मनोरमा देवी बनाम सुधा देवी के बीच का विवाद का क्या मुख्य कारण था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ पर जो फैसला है वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, इसके बारे में भी बताएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो हाई कोर्ट से केस हार जाता है, उसको अधिकार है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी फिर से प्रक्रिया शुरू करवा सकता है। अगर उसको फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हार मिल गया तो फिर उस फैसले को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, विवाद का जो मुख्य कारण है वो है जमीन, और वो ऐसी जमीन जो कि पैतृक जमीन है। यानी ये विवाद का मुख्य कारण जो है वो पैतृक जमीन है। अब परिवार जो है, परिवार को ऐसा क्या हुआ, तो देखें अक्सर विवाद का बहुत सारा कारण होता है। विवाद के अगर कारण की बात करें तो कारण की कमी नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका जमीन को बेच दिया होगा, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके हिस्से की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका हक है, जो आपका शेयर है, जो आपका हिस्सा है, वो देना ही नहीं चाहता है, उसकी नीयत ही नहीं है वो हक देने की। आपके परिवार में ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। अब कहीं अगर बात करें तो कुछ भी विवाद नहीं है, परिवार की सहमति से ही लोग आपस में बंटवारा कर चुके हैं, अलग हो चुके हैं। यहाँ पर देखें मनोरमा देवी और सुधा देवी का जो विवाद है, इसमें क्या हुआ, इसमें यही हुआ कि अब कोई बाहर रह रहा है। मनोरमा देवी जो हैं ये विधवा हैं, और ये जो बाहर रहते थे, अब कहने का मतलब है कि इनका जो भी पति का हक है, इनके पति का, पति तो इनके इस दुनिया में है नहीं, पति का जो भी संपत्ति है उन पर इन विधवा का अधिकार है। बच्चे हैं उसका भी अधिकार होगा, बच्चे नहीं हैं तो भी इनका अधिकार होगा। यानी जो पति का हक है, पति का हिस्सा है, पति का शेयर है, आप एक विधवे से जो है, यानी विधवा के ऊपर डिपेंड करता है। देखें यहाँ पर तो मनोरमा देवी के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि मनोरमा देवी जो है वो अपनी संपत्ति किसी को देती है या बेच कर जो है उड़ा देती है, बेच कर जो है कहीं चली जाती है, उनका अधिकार है, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। उनके पति का संपत्ति है और पति की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का अगर बात करें, सबसे पहला जो उत्तराधिकारी है वो होगी उनकी पत्नी। बच्चे हैं तो बच्चे भी हिस्सेदार होंगे। अब यहां पर विवाद का तो कारण यही है। अब यहां पर ये जो है बात करें, ये अब सुधा देवी है, सुधा देवी की अगर बात करें यहां पर तो अब मनोरमा देवी को हक ही नहीं दिया गया। सुधा देवी जो है, अब इनके जो परिवार के सदस्य हैं, पति हैं, मतलब समझ सकते हैं कि जमीन का जो है यहाँ पर मालगुजारी रसीद जो है वो भी अपने नाम पर ये कटा लिए। अब तो समस्या उत्पन्न हो गया कि मालगुजारी रसीद जो है ये सुधा देवी या इनके पति जो भी है इनके नाम पर है। अब मनोरमा देवी का अधिकार कहाँ जाएगा? मनोरमा देवी तो अपने हक की बात करेगी, तो आखिर इनको क्या करना पड़ेगा? तो यही तो समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन देखें इसमें ये जो केस है ना, इस केस में सबसे पहले ये जो केस फाइल होगा या आप किसी केस के स्टेटस को देखेंगे तो वहां पर आपको जो दिखेगा वो दिखेगा कि ये जो केस फाइल हुआ है ना, ये हुआ है अंडर यानी ऑर्डर 7, और आप देखेंगे कि वहां पर जो है दिखेगा कि रूल 11 ऑफ द CPC, यानी अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 जो है ऑफ CPC। अब यानी ये कहता क्या है
कि इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार जो है, यानी अगर बात करें सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब इसके अनुसार क्या है कि आप जो केस फाइल करेंगे, मनोरमा देवी के द्वारा जो केस फाइल किया जाएगा, अगर वो गलत तरीके से हो गया तो उस केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब है कि आप जो है कोर्ट जाते हैं, केस फाइल करते हैं, और क्या हुआ कि जो सुधा देवी है या इनका जो पति है, इनके द्वारा ये सारा जमीन जो आप देखते हैं रेड है ना, इसको बेच दिया जाता है, और बेच दिया गया। अब यहां पर मनोरमा देवी का हक कहां जाएगा? बाकी शेष में जो है, यानी अब वो जो हक है वो भी अपने नाम पर मालगुजारी जमीन रसीद उनका कट चुका है। तो अब होगा क्या? सबसे पहले तो अब अगर मनोरमा देवी के द्वारा जो है जो भी डिड तैयार किया गया, ठीक है, उस डिड को कैंसिल कराने के लिए, यानी सूट जो किया गया किस लिए किया गया, कि सूट जो किया गया कि जिसको बेचा, मान लेता है किसी का हक है, उसके हक को बेचा गया, तो सूट वहां पर जो किया गया वो किया गया कैंसिलेशन के लिए, है ना, कैंसिलेशन ऑफ द, यानी सूट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द, यहां पर जो किस लिए कि ठीक है इसको जो है ना कैंसिल कर दिया जाए, या कैंसिलेशन ऑफ द, यहां पर अगर बात करें तो सेल डीड, तो सेल डीड को कैंसिल जो है करने का यहां पर जो केस किया गया। लेकिन अब क्या है कि जो खरीदा है उसके पास कब्जा है, सुधा देवी के पास कब्जा कहां है? कब्जा तो उसी के पास है। तो कब्जा को प्राप्त करने के लिए भी आपको साथ में वो, अगर आपने एक तरह से फील्ड नहीं किया तो फिर क्या होगा कि आपका जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। यानी जो इस तथ्य को समझना देखना बेहद जरूरी है कि परिवार का अगर कोई भी सदस्य जो है अगर बाहर रहता है, हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया है इस मामले में वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है कि मनोरमा देवी का तो अधिकार होगा, लेकिन अभी मनोरमा देवी के द्वारा जो सूट फाइल किया गया वो सिर्फ कैंसिलेशन के लिए, यहां पर कैंसिलेशन के साथ साथ उनको अपना कब्जा भी प्राप्त करना है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये है ऐतिहासिक फैसला मनोरमा देवी बनाम सुधा देवी का। इस फैसले को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका जो केस नंबर है, केस नंबर से आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। केस नंबर है 288 ऑफ 2023। इससे आप पूरा डिटेल जो है निकाल कर पढ़ सकते हैं। अब अगर बात करें ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक फैसला है वो भी हम आपके बीच जरूर लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।